दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अनोखी कहानियों में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं एक कहानी। ये कहानी एक किसान एक लड़के की शानदार कहानी है। एक किसान हुआ करता था। वह बहुत ही मेहनती था, अपने काम के प्रति ईमानदार था। ये अपने छोटे से खेत में काम करता था। उस छोटे से खेत से उनको अच्छा खासा धन प्राप्त हो जाता था। 5-6 सालों बाद उन्होंने कड़ी मेहनत कर खूब धन अर्जित किया तथा आसपास की सभी जमीनें खरीद ली। अब उनको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत हुई। वह अकेले इस कार्य को करने में समर्थ नहीं था, इसलिए उन्होंने वर्कर रखने के लिए अखबार में इश्तेहार छपवा दिया तथा इंटरव्यू देने के लिए बहुत से लोग को बुलाए। वे सभी से सवाल करते हैं कि आपका एग्रीकल्चर के बारे में क्या नॉलेज है, यानी खेती बाड़ी का कौन सा काम आता है। लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। किसान को उन सभी को जवाब समझ में नहीं आया। फिर एक लड़का आया, उसने यही सवाल पूछा। उस लड़के ने जवाब दिया। उसकी इस जवाब को सुनकर किसान को अटपटा जरूर लगा, लेकिन उसको काम पर रख लिया। किसान ने उसे पूछा था कि तुम क्या करोगे। उस लड़के ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। किसान को यह जवाब अटपटा जरूर लगा, लेकिन उस लड़के को काम पर रख लिया। वह लड़का किसान की हर काम में मदद करता, खेतों की रक्षा करता। एक दिन किसान लौटते हुए आया। उस लड़के को ढूंढ रहा था क्योंकि तूफान आया हुआ था। उन्होंने देखा कि वह लड़का आराम से सो रहा था। किसान अपने मन में कहने लगा, देखो इस पागल आदमी को कैसे सो रहा है। इसे तो अपना काम करना चाहिए, बैलों को बांधना चाहिए, खेत की रक्षा करनी चाहिए। किसान अंदर गए, उस लड़के को उठाया और बोला, तुम्हें अपना कार्य मालूम नहीं है। लड़के ने जवाब दिया, मैंने आपसे पहले ही बोला था, जब तूफान आएगा तब मैं आराम से सो जाऊंगा। किसान कहने लगे, यह पागल बेवकूफ आदमी है, मेरे पल्ले कैसे पड़ गया। जब तक यहाँ उठेगा तब तक मैं अपना कार्य कंप्लीट कर चुका हूँगा। किसान गायों को बांधने के लिए दौड़े। जब वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि सभी कार्य पहले से ही हो गया था। दोस्तों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है। किसान को अब यह बात समझ में आ गई, जब तूफान आएगा तो मैं आराम से सो जाऊंगा, अर्थात मुसीबत आने से पहले ही सभी कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए। बहुत से किसान का यही हाल है कि वे मुसीबत आने पर ही कार्यों को करने के लिए दौड़ते हैं, पहले से कार्यों को करके नहीं रखते। हमें इस लड़के से सीख लेनी चाहिए तथा अपने जीवन में भी इसी बात का अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए।